नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हर भारतीय को खुश होना चाहिए क्योंकि अब से 3 घंटे पहले चीन के अंदर जो हुआ है ना, उससे ज्यादा बुरा चीन के लिए कुछ नहीं हो सकता और उससे अच्छा भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये फोटो देखिए। यह फोटो अब से 3-4 घंटे पहले ली गई है और इस फोटो को कहा जा रहा है कि ये चीन के पतन की ऑफिशियल शुरुआत है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने की शुरुआत है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भस्मासुर से महाभस्मासुर बनने की भी ये शुरुआत है, जो अपने देश को ही जलाकर राख करने जा रही है। लेकिन अगर आप फोटो को देखकर नहीं समझे तो मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि 16 तारीख से चीन के अंदर वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस शुरू हो चुकी है और इसमें यह तय किया जाएगा कि क्या शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना जाए या फिर नहीं। और आपको बता दूं कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने लीडर हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रथा बनाई थी अब से कई दशकों पहले कि कोई भी व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बार की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और अब तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और इन सभी पुराने लीडर को लीड कर रहे हैं हु जिनताओ। और अगर आप इन्हें नहीं जानते तो इनका परिचय कुछ ऐसा है कि 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने थे। 2013 से पहले 10 सालों तक हु जिनताओ ही चीन के राष्ट्रपति थे और इनके कार्यकाल में चीन ने जबरदस्त विकास किया और अपने कट्टर राइवल जापान समेत पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में ही चीन को सबसे ज्यादा इज्जत हासिल हुई पूरी दुनिया भर में और चीन को वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब भी हु जिनताओ के कार्यकाल में ही मिला। और आपको बता दूं कि जैसा सम्मान भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक वैसा ही सम्मान चीन के अंदर हु जिनताओ का है। और आपको यह भी बता दूं कि 2013 में हु जिनताओ के साथ जबरदस्त जन समर्थन था। चाहते तो ये भी तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन हु जिनताओ ने अपनी पार्टी की मर्यादाओं को माना और शी जिनपिंग को राष्ट्रपति पद सौंप दिया और इसीलिए इनका सम्मान बहुत ज्यादा है। अब पिछले 2-3 सालों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो नीतियां रही हैं, अपने सारे पड़ोसियों के साथ लड़ाई करना, अमेरिका के साथ लड़ाई करना, यूरोप से दुश्मनी मोल ले लेना, कोरोना पर इनका जो रिस्पॉन्स रहा वो, और उसके बाद चीन के अंदर ही अपनी अर्थव्यवस्था को जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जिस तरीके से तबाह किया, उसे देखते हुए हु जिनताओ और उनके जो पुराने नेता हैं, जो हु जिनताओ से भी पहले थे, वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने। और इसीलिए आपने देखा कि चीन के अंदर पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जो बहुत ही रेयर होता है चीन में, और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हु जिनताओ की शह में हुआ है। इस बात को शी जिनपिंग भी जानते थे और उन्हें पता था कि अगर तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है तो हु जिनताओ और उनके समर्थकों का दमन करना होगा। और इसकी शुरुआत हुई पूरी दुनिया के सामने। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस चल रही थी और सबको स्पीच देनी थी, इस स्पीच से ठीक पहले हु जिनताओ के पास 2 गार्ड आते हैं और उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं। हु जिनताओ मना करते हैं कि मैं नहीं उठूंगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरी दुनिया के सामने, जी हां, उस समय पूरी दुनिया के अंदर उसका ब्रॉडकास्ट हो रहा था, खुद चीन के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहा था, पूरी दुनिया के सामने जबरदस्ती उन्हें उठाया गया। उसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग को हाथ लगाया कि शी जिनपिंग शायद रोके, लेकिन शी जिनपिंग ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उल्टा शी जिनपिंग ने सबके सामने हु जिनताओ की जो स्पीच थी वो ले ली। इतना ही नहीं, वहां पर प्रधानमंत्री भी बैठे थे, ली केकियांग, उन्हें हाथ लगाया, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद हु जिनताओ चुपचाप चले गए। इतना ही नहीं, इस घटना के कुछ ही मिनटों बाद एक और खबर आने लगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी पुराने और वफादार नेता थे, उन सभी को चीन से बाहर जाने की मंजूरी रद्द कर दी गई है, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। और अगर किसी पुराने नेता को देश से बाहर जाना है तो खुद शी जिनपिंग की अप्रूवल लेनी होगी। और इन खबरों से साफ है कि शी जिनपिंग ने अपना दमनकारी अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे ये भारत के लिए अच्छी खबर कैसी है? तो 2 सेंस में ये भारत के लिए अच्छी खबर है। पहली ये कि इस घटना के बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी के 2 धड़े होना निश्चित है। एक वो जो शी जिनपिंग के साथ होगा, दूसरा वो जो शी जिनपिंग का कट्टर विरोधी होगा और शी जिनपिंग की नाक के नीचे उनकी जड़ खोदेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि चीन एज अ कंट्री का भला चाहने वाले जितने भी पुराने नेता हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनके पास अच्छा अनुभव है, शी जिनपिंग खुद उनका सफाया कर रहे हैं।
यानी कि अब चीन में चापलूस लोग ज्यादा रहेंगे, ना कि वफादार लोग। इतना ही नहीं, अब यह भी लगभग कंफर्म हो गया है कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। और यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी बात है। शी जिनपिंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि आप खुद सोचिए 2013 तक कौन सा ऐसा देश था जो कहता था कि हम चीन को खतरा मानते हैं। अरे यूरोप अमेरिका तो छोड़ दो, खुद भारत के नेता कहते थे कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान है। चीन के साथ तो हम व्यापार करेंगे, चीन के साथ तो हम रिश्ते सुधारेंगे, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन शी जिनपिंग 2013 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को चीन का दुश्मन बना दिया है। अब आप उंगलियों पर गिन लीजिए चीन के कितने दोस्त हैं। रूस, पाकिस्तान, ईरान और कुछ चंद अफ्रीकी देश, और लिस्ट यहां पर खत्म हो जाती है। बाकी सब पूरी दुनिया चीन को बड़ा खतरा मानते हैं। यहां तक कि नाटो, जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित है चीन से, वो भी अपनी डॉक्ट्रिन में लिख चुका है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे अच्छी बात, शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारत सरकार को भी यह एहसास दिला दिया है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चीन है, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन का मोहरा है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा आदमी कुछ साल और चीन का राष्ट्रपति बना रहता है और अपनी घटिया रणनीति जारी रखता है, तो भारत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा और हो सकता है अगर पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी सत्ता में आ जाए। हमारी मौज ही मौज है। हालांकि इस पूरी घटना पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।